मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल हुआ। मैं ग्राम पंचायत बलवाचक पुरैनी से प्रखंड जगदीशपुर और 2016 से अभी लगातार मुखिया हैं। क्या घटना क्या हुई? हम लोग 4 तारीख को रात में करीब 9:30 बजे परमानंद राय उर्फ पप्पू राय शर्मा टोली में भोज खाने के लिए उसके घर पर हम गए थे। उसकी बेटी की शादी था। मैं अनिल कुमार भूषण एडवोकेट बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहा हूं। वर्ष 2023 के बिहार स्टेट बार काउंसिल के चुनाव का मैं प्रत्याशी हूं और मेरा सीरियल नंबर 108 सीरियल नंबर है। मैं बिहार के तमाम अधिवक्ताओं से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मुझे बिहार स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जिताकर भेजें। अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट 1 लिख करके मुझे अपना प्रथम वरीयता क्रम का मत दें और मैं जब जीत कर जाऊंगा तो मैं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए दिन रात एक कर दूंगा। मैं आम अधिवक्ताओं के लिए उनके पेंशन की राशि दिलाऊंगा। मैं आम अधिवक्ताओं को ठहरने के लिए पटना में गेस्ट हाउस की व्यवस्था कराऊंगा। मैं आम अधिवक्ताओं को ग्रुप इंश्योरेंस से जोड़ूंगा। मैं आम अधिवक्ताओं को बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा और बैंक के द्वारा 25 लाख तक का ऋण दिलाऊंगा। पहले से वहाँ घात लगाए बलवाचक के वर्तमान सरपंच जवाहरलाल यादव, उनका बेटा रणवीर यादव, उनका भाई दौलत यादव और डबलू यादव और अम्बरन यादव और गुंजन यादव, ये लोग पहले से सब वहाँ मौजूद था। हम जैसे गए तो टेबल वहाँ भरा हुआ था तो हम बगल में बैठ गए। बैठ जाने के बाद 1 मिनट भी नहीं हुआ और पीछे से आकर के रणवीर यादव भिड़ गया और मेरे माथे पर पिस्टल निकाल करके 2-3 बार मेरे माथा पे मार दिया। मारने के बाद हम थोड़ा मूर्छित हो गए। मेरे बगल में ये जो बैठे हुए थे भाई, उसको भी मारने लगा और मेरा गला आकर के जवाहर यादव पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोला आज माधव चो तुमको मारिए देंगे, तुम 10 लाख पैसा दो। हम बोले क्या चीज़ का, तुम रंगबाजी मांग रहे हो तो जो समझो। इसी बीच में मेरा चैन भी था, मेरा 55 ग्राम का लगभग, वो मेरा दोनों चैन छीन लिया। उसका बेटा रणवीर यादव और उसका मेरा भाई का जो है वो चैन छीन लिया जवाहर यादव, उसको भी डबल चैन था गले में। उसके बाद सभी लोग अफरा तफरी होने लगा। वहाँ पर जितना भी लोग भोज खा रहे थे सभी लोग भागने लगे। तब आनंद फानन में हम जो है फ़ोन किए डीएसपी साहब को, डॉक्टर गौरव सर को और थाना प्रभारी रंजीत कुमार को, सर जी को फ़ोन किए। तुरंत इमीडिएटली उन्होंने यहाँ 4 गाड़ी फोर्स भेजा। उसके बाद फिर मेरा जान बचा। पहले भी हमला हुआ? पहले 2 बार पहले भी हो चुका है मेरे ऊपर। क्या कारण है हमला होने का? कारण वो मेरा पंचायती राज चुनाव जो है, चुनाव के चलते ही उसका मनोबल पहले से वो बहुत जो है क्रिमिनल रैंक है, उसके ऊपर 5 गो केस पहले से है। उसका क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि हमारे एसएसपी साहब और डीआईजी साहब जो भी पदाधिकारी हैं जिला का, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। डर भी लगता है? हाँ, डर। मेरे धमकी कल भी मेरे घर पे जाके उन्होंने धमकी दिया है कि पूरे परिवार को हम मार देंगे। हम लोग पूरे दहशत में अभी बने हुए हैं और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। डीएसपी साहब को ही बोले थे सर हमारे ऊपर खतरा आएगा। उन्होंने बोला कि साहब कोई दिक्कत होगा मुखिया जी आप फ़ोन कीजिएगा। इसी के माध्यम से हम डीएम साहब को भी कहेंगे, सुमरत कुमार सेन जी को मेरा उनको शस्त्र का लाइसेंस अनुज्ञप्ति दिया जाए आप लोग के माध्यम से। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल हुआ, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत बलवाचक पुरैनी से है। ये जय किशन की हत्या हुई थी। पेट्रोल पंप पे वो जॉब करते थे। उनके परिवार से ना हमको कोई मतलब था, ना लेना था, ना कोई हमारी उन लोग से कोई रिश्तेदारी है। ना मैं जय किशन को जानता भी था कि कौन जय किशन है। जय किशन की हत्या हुई। हत्या होने के बाद क्या कारण से मेरे पे आरोप लगाया गया, इसके पहले और भी 1-2 अभियुक्त थे इसमें। उन लोगों के हिसाब से मेरे पे क्या कारण से आरोप लगाया गया मैं नहीं जानता इस बात को। लेकिन 2014 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये केस 2016 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ख़त्म हो गया था, जिस समय कोतवाली में ठाकुर जी इंस्पेक्टर थे। उसके बाद 2016 के बाद फिर इस केस को खोला गया। इस केस को खोलने के बाद फिर मुझे मुख्य आरोपी बनाया गया। मुख्य आरोपी बनाने के बाद मेरे पे वारंट भी हुआ।
मैंने हाई कोर्ट से, यहाँ से मेरी बेल रिजेक्ट भी हुई, मैंने हाई कोर्ट से बेल लिया। न्यायालय का पूरा मेरे ऊपर ध्यान रहा, मैं सही और सच्चा आदमी था तो मेरे पे पूरा ध्यान रहा। उसके बाद मैंने बेल लेके मैं कोर्ट का डेट पे, हर डेट पे हाजिर हुआ। कोर्ट ने जो जो बोला मैंने बताया। मेरे विपक्ष में एक भी गवाह भी नहीं थे, सारे गवाह हॉस्टाइल, चाहे उनकी घर की पत्नी हो, चाहे उनके बेटे हो, चाहे उनके देवर हो, सबके सब। और पुलिस वाले ने भी मेरा बहुत सहयोग किया, जो सच्चाई थी वो सामने लाके कोर्ट में हाजिर किया। और पुलिस पे और कोर्ट पे मुझे शुरू से बहुत भरोसा था और मैं अभी बाइज्जत बरी हो गया हूँ कोर्ट की तरफ से। भाई घटना कैसे हुआ? हम साइड से देखो आ रहे थे और वो आगे से जो निकला वो भी हमको साइड दिया, ठीक। कौन निकला? ट्रक वाला। हाँ। वो साइड भी हमको देखे गया और अब पता नहीं उसके आगे में कौन आया, बस वो मेरे साइड सटा दिया। बस जरा सटा, बस हम लोग गिर गए। जब तो ऐसे फिसल रहा पानी, चल गए तो चक्का चढ़ गया उस पे? हम तो सर ही नहीं देखे, हम तो गाड़ी अपना संभालने पर ही सब गिर गया गाड़ी से। आपका नाम क्या हुआ? विकास रिजर्व। घर का हुआ? तारीपुर। ताहरीपुर कौन सा थाना पड़ता है? धोरिया था ना? धुरिया थाना। को कैसा लाभ मिलेगा? देखिए, किसानों के बेहतरी के लिए लगातार राज्य सरकार और कृषि विभाग प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 50% से लेकर के 75% तक की सब्सिडी है विभिन्न यंत्रों पर, और लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन सिलेक्शन किया गया है। पहले जो स्कीम थी कि पहले आओ पहले पाओ, वो इस बार बंद कर दी गई है और 700 से ज़्यादा किसानों का चयन भी किया गया है। उनको 19 दिसंबर तक अपने डीलर्स से संपर्क स्थापित करके उन यंत्रों को खरीद लेना है और सब्सिडी की राशि भी राज्य सरकार देगी। इसमें कई ऐसे यंत्र हैं जैसे रीपर कंबाइंडर एवं अन्य कई आधुनिक यंत्र हैं जिनसे जो फसल कटने के बाद जो अवशिष्ट बच जाता है उसके भी प्रबंधन में सहायता होगी, बेहतरी होगी, ताकि किसान कभी कभी, वैसे भागलपुर में ये देखने को नहीं मिलता है, अन्य जिलों में या अन्य राज्यों में हम लोग सुनते हैं कि फसल अवशिष्ट को लोग आग लगा देते हैं। उससे जहाँ एक तरफ जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता खराब होती है, उत्पादकता खराब होती है, वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो ऐसे यंत्रों के लिए भी सब्सिडी की विशेष व्यवस्था की गई है जिनसे फसल अवशिष्ट का प्रबंधन किया जा सके। कई किसानों ने उसको ऑप्ट भी किया है। आगे भी इस तरह का आवेदन निकलता रहेगा और आज 1,76,00,000 की जो सब्सिडी है वो 726 किसानों में चयन के बाद जब वो खरीद लेंगे तो सीधा डीलर्स को वो राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी किसानों से मेरी अपील है कि जिनका चयन हुआ है वो 19 दिसंबर तक निश्चित रूप से खरीद ले, नहीं तो फिर उनके बदले हम लोग फिर अगले नए किसानों का हम लोग चयन करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं रैपिकॉन और रैपिकॉन के कॉन्फ्रेंस के लिए। डॉक्टर्स का ये कॉन्फ्रेंस है और देश के काफी बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर्स आ रहे हैं। हम लोगों का साइकिलिंग रैली एक सिंबल है ये समाज के लिए और स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं मरीजों को हम लोगों को खुद करना चाहिए। हमारा 15-20 साल पढ़ाई लिखाई और एक्सपीरियंस गेन करने में लग जाता है और हम लोग डॉक्टर्स सबसे कम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। साइक्लिंग एक्सरसाइज की बहुत फॉर्म्स है, लेकिन साइक्लिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स कि इससे आपका शरीर बहुत तंदुरुस्त चुस्त रहता है और काफी सारी बीमारियों से हम लोग को मुक्ति मिलती है। और इसका जो अनुभव और जो मजा है वो चलाने पर ही पता चलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग साइकिलिंग अडॉप्ट करें एंड यू कैन ट्रेवल अ लॉट डिस्टेंसेस, यू कैन कवर अ लॉट मेनी डिस्टेंसेस और आपको जो उसका एंजॉयमेंट तब आएगा जब आप चलाइएगा। एंड प्लीज कम बैक to the lost art, what we have left behind, that is cycling. So go for cycling, enjoy the ride. Thank you so much.